we had studied about the chain rule. चेन रूल क्या होता है, उसमें हम कैसे प्रोसीड करते हैं. चेन रूल में एक सीक्वेंस होती है फंक्शंस की. हम टर्म बाय टर्म जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं. पहले फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का. जो भी चीज है मतलब जिस सीक्वेंस में आती जाएगी वो हम अप्लाई करते जाएंगे. और एक चीज इसमें ध्यान रखनी होती है कि इसमें ना मतलब जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि किसका डेरिवेटिव पहले करें और किसका डेरिवेटिव बाद में करें. वो चीज डिसाइड करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है. तो इसमें सबसे अच्छा तरीका इसका है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया ना, आप फंक्शन को रीड करके देखिए. आप जिस सीक्वेंस में फंक्शन को रीड कर रहे हैं ना, उसी सीक्वेंस में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. अब एक्सरसाइज नंबर 7.1 है. लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, first part is y is a function given by root of 15x square minus x plus 1. ठीक है, आप जरा इस फंक्शन को देखो. अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हाउ कैन वी रीड दिस फंक्शन? वी कैन रीड इट एज स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 15x square minus x plus 1. ठीक है, ये स्क्वायर रूट है. इसका स्क्वायर रूट है 15x square minus x plus 1 का. तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव लेंगे? स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेंगे. स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो अंदर का क्वाड्रेटिक है फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और तब जाके जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा. तो हम सबसे पहले इसमें जब स्क्वायर रूट निकालना शुरू करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? रूट की. और सेकेंड प्रायोरिटी किसकी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. अब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? मैंने कल बताया था आपको कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है, ये फॉर्मूले वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. Just for your understanding, we know that derivative of root x is 1 upon 2 under root x. तो इस लिहाज से अंडर रूट 15x square minus x plus 1 का डेरिवेटिव होगा तो क्या आना चाहिए? 1 by 2 under root 15x square minus x plus 1. And after that we shall take the derivative of quadratic. Quadratic क्या है? 15x square minus x plus 1. मतलब पहले जब हमने रूट का डेरिवेटिव लिया ना, तो रूट के अंदर क्या है वो मैटर नहीं करता. जो क्वांटिटी रूट के अंदर है वो पूरी की पूरी नीचे आएगी. तो एट प्रेजेंट वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द स्क्वायर रूट फंक्शन. तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ दैट फंक्शन. तो ये क्वांटिटी एज इट इज आई और फिर अब इसका लेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये आएगा 1 by 2 under root 15x square minus x plus 1 into 30x minus 1. So your solution will be 30x minus 1 divided by 2 root 15x square minus x plus 1 which is the answer. ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा. ऐसे ही एक और पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में. लेट मी टेक द पार्ट नंबर 3. बल्कि पार्ट नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन तो हम एक आगे भी ले सकते हैं. लेट मी टेक द पार्ट नंबर 5. फिफ्थ पार्ट को लेकर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 5 है y is 2x square plus 3 raised to the power 5 by 3 into x plus half x plus 5 raised to the power minus half. अब अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, क्वेश्चन तो मेरा अभी भी वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इस फंक्शन को देखें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज. ये पहली क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है. हमें इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो अब इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तरह से देखें तो ये u है और ये v है. तो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट u इंटू वी. अब u इंटू वी को डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना. तो हम प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल को सबसे पहले सेट करो, एकदम से डेरिवेटिव मत लो. सबसे पहले सेट आउट द प्रोडक्ट रूल. क्या है? ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है. u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? एक बार में एक का डेरिवेटिव होगा तो दूसरा कांस्टेंट रहेगा. तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x square plus 3 raised to the power 5 by 3. पहले वाले का डेरिवेटिव
तो सेकेंड वाली क्वांटिटी कांस्टेंट। फिर जो दूसरा स्टेप आएगा ना, उसमें ये जो फर्स्ट फंक्शन था ना आपका, जिसको आपने u माना था, ये u क्वांटिटी तो कैसी आ जाएगी, इट इज कांस्टेंट एंड वी शैल हैव द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड पार्ट दैट इज x प्लस 5 रेज टू द पावर -1/2। ठीक है, ये लेना है हमें। तो अब अगर हम यहां से देखें तो क्या होना चाहिए, अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर है 5/3। अब जब क्वाड्रेटिक की पावर 5/3 आ गई, इट मींस यहाँ हम कैसे कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारे पास क्या रहेगा, पावर, और सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, बेस की। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर पावर है, तो 5/3 पावर जो है वो नीचे आ गई। आप पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम पावर को नीचे लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में 1 का रिडक्शन हो जाता है। तो ये बनेगा 2x² + 3 रेज टू द पावर 5/3 - 1। आप चाहो तो डायरेक्टली 2/3 लिख सकते हो, क्योंकि इतना डायरेक्ट कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। 5/3 में से 1 का रिडक्शन करोगे तो आएगा 2/3, और फिर आप बेस का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा 4x + 3 इंटू x + 5 रेज टू द पावर -½ एक बार फिर से देखिए, पहले मैंने पावर को किया, पावर 5/3 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो गई, जो भी बेस है 2x² + 3, उस बेस का पावर बच गया 2/3। पावर फंक्शन रिजॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव। बेस है 2x² + 3, 2x² + 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x² + 3 का डेरिवेटिव आएगा 4x, 3 का तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, तो ये बनेगा 4x + 0। ठीक है, 2 टाइम्स x² का डेरिवेटिव 4x + 3 का डेरिवेटिव 0 इंटू जो बाद वाला फंक्शन था वो एज इट इज रह गया। अब इससे आगे चले तो सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में 2x² + 3 पावर 5/3 तो कांस्टेंट है। अब हमें यहाँ डेरिवेटिव लेना है x + 5 की पावर -½ का, तो -½ उसके बाद x + 5 की पावर -3/2 हो जाएगी। -3/2 क्यों आया, पावर नीचे आकर मल्टीप्लाई हो गई और जो भी बेस था उस पर पावर में 1 का रिडक्शन होगा। सॉरी, -1/2 था पहले, तो -1/2 में अब क्या हो जाएगा, -1, तो -1/2 -1 कितना बना, 3/2, तो -3/2। और अब x + 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। क्यों, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, 1 + 0 इज 1। तो अब अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या चीज आती है, 5 टाइम्स 2x² + 3 पावर 2/3 इंटू 4x अपॉन 3 टाइम्स x + 5 पावर ½ ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसे। मैंने क्या किया बेटा, देखो जरा, 5 फिर ये वाला टर्म फिर ये वाला टर्म, ये तीनों ऊपर है, ये -½ पावर था, -½ पावर था, मतलब ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, नीचे जाके ये बन जाएगा +½ तो x + 5 की ½ आ गया, और इधर प्लस माइनस माइनस, तो 2² + 3 पावर 5/3 को ऊपर इंटू 1 और नीचे आएगा 2 टाइम्स x + 5 की पावर 3/2। अब ये पावर 3/2 क्यों, क्योंकि ऊपर -3/2 है, तो वो नीचे जाकर क्या बन जाएगा, +3/2 बन जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं डेरिवेटिव dy/dx का, तो एलसीएम इसका बनेगा 6 टाइम्स x + 5 पावर 3/2। कारण 3 और 2 का तो 6, ये x + 5 की ½ है, ये x + 5 की 3/2 है, तो x + 5 का 3/2 आएगा। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 से कैंसिल होगा 2, यानी 10 टाइम्स 2x² + 3 पावर 2/3 इंटू 4x इंटू x + 5, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस क्वांटिटी से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स x + 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 = 10,
बाकी क्वांटिटी एज इट इज इंटू एक्स प्लस 5, और माइनस इधर से क्या आएगा, यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी जब इस एलसीएम को डिवाइड करेगी सिर्फ एक 3 बचता है, तो ये आएगा 3 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर 5/3। अब अगर हम और आगे बढ़ जाए ना इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा, और आगे अगर हम इसे ले जाते हैं तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर 2/3 कॉमन आ जाते हैं, कारण ये 3 है ये 5/3 है, दोनों में से 2/3 पावर कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा 10 इंटू 4x यानी 40x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 टाइम्स। अब 5/3 पावर में से 2/3 पावर बाहर निकल गई, तो अंदर क्या बच गया 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्वांटिटी आ गई। अब इस क्वांटिटी के आने के बाद आगे क्या करना है हमें, आगे हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर 2/3, देन इट इज 40x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 6 टाइम्स x प्लस 5 पावर 3/2। So what is the final answer? The final answer should be 2x square plus 3 raised to the power 2/3 multiplied by कितना बच गया 40x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 34x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 9 6 टाइम्स x प्लस 5 पावर 3/2। दिस इज द सॉल्यूशन। मतलब बहुत पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक जगह भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप मानकर चलिए कि आपका आंसर जो है वो गलत ही आएगा। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप इस ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया ना, इसकी रिकॉर्डिंग से गो थ्रू हो जाइएगा बेटा। इसकी रिकॉर्डिंग आप एक लेक्चर की दोबारा देख लोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी इसकी बन जाएगी। Now let us come to question number part 1। मैं ऐसा एक क्वेश्चन पहले देना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि आगे भी है, आगे ले लेंगे इसको। It is root of x square plus root of a square plus x square। अब देखो जरा इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई, स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। अब यहां पर अगर हम देखें तो कितने लेवल पर ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है। लेट अस फर्स्ट एनालाइज हाउ मेनी लेवल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर देयर इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या काउंट होगा, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। इसमें अगर हम देखें तो पहले लेवल पर तो स्क्वायर रूट आता है, सेकेंड लेवल पर ये वाली क्वांटिटी आ गई, इस क्वांटिटी में भी पहले इसका डेरिवेटिव होगा फिर इसका डेरिवेटिव होगा। जब इसका डेरिवेटिव निकालने लगोगे फिर यहाँ 2 स्टेप आएंगे, पहले रूट का डेरिवेटिव होगा फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही तरीका है कि आप इसकी रीडिंग प्रॉपर करो। अब सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होना है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होना है। क्योंकि सबसे पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होना है तो हम इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स किसका अंडर रूट, जो कुछ भी अंदर था उस पूरे का, और फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेने से क्या बेनिफिट हो जाता है, एक स्टेप फालतू लेने से हमें बेनिफिट ये होता है बेटा कि अगर बाय मिस्टेक हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया ना, कोई चीज ऐसी है जो हमसे छूट गई, तो उसको हम आगे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली नहीं लिखो, पहले सबसे पहले बाहर वाला स्क्वायर रूट है, बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट क्या जो कुछ भी अंदर है वो आ गया, देन डेरिवेटिव ऑफ व्हाटएवर इज देयर इनसाइड द स्क्वायर रूट, उस पहले रूट के अंदर जो कुछ भी आ रहा था, ये आ रहा था ना, तो इसका डेरिवेटिव। अब इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इसका क्या डेरिवेटिव आएगा इस क्वांटिटी का, ये फिर रूट के अंदर है तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x।
एक बार फिर से देखो, पहले बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव, बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव बना 1/2 अंडर रूट दिस मच, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। अब इसको तो एज इट इज उतार दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये भी रूट ऑफ समथिंग है, तो पहले रूट का 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x। तो अब हमारे पास आया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एग्जैक्टली क्या होगा, 0 प्लस 2x को आप 2x लिख दोगे बाद में अगले स्टेप में, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जिससे कि ये स्टेप आपके पास आ जाएगा। इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां तक आप इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब एक पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि जितना ये देखने में मुश्किल कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, उतना वास्तव में बनेगा नहीं। तो आई एम गोइंग टू टेक थर्ड पार्ट, सेकंड नहीं ले रही हूँ क्योंकि सेकंड क्वेश्चन थर्ड में इंकॉर्पोरेट हो जाता है। ये दिया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सोचो जरा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड करना है मेरे पास। कर सकते हैं हम इसके अंदर, एक क्वांटिटी है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में जो क्वांटिटी पहले वाले रूट में आ रही है ना, क्यूब रूट के अंदर उसी का रेसिप्रोकल प्रेजेंट है। एम आई राइट? ठीक है, y में जो क्वांटिटी पहले रूट के अंदर आ रही है ना, स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर क्या हो रहा है, उसी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल आ रहा है, तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। नाउ वी में राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट है तो आप इसकी हाफ पावर लिखोगे, रूट है तो आप इसे लिखेंगे पावर 1/2, और इसे क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/3। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से रीड किया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली देखें तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 बनता है। और 1/3 पावर में जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, और इसकी पावर बन जाएगी -1/3। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हमें पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, तो वो अप्लाई करेंगे। देखो जरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूं इस क्वेश्चन को। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज the statement of the question is y is equal to square root of a square plus x square upon a square minus x square into cube root of a square minus x square upon a square plus x square। ये जो a square plus x square by a square minus x square है, इसके ऊपर 1/2 पावर आ जाती है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। यहां से देखें तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये बन रही है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। और मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि जो पहले वाली क्वांटिटी थी ना, उसमें प्लस वाला साइन ऊपर है और माइनस वाला नीचे है।
मुझे प्लस वाली क्वांटिटी ऊपर चाहिए, माइनस वाली नीचे चाहिए, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास आ जाती है पावर -1/3। ठीक है, अब एक क्वांटिटी है जिसकी हाफ पावर फर्स्ट टर्म में अवेलेबल है, उसी क्वांटिटी की -1/3 पावर सेकंड टर्म में अवेलेबल है। क्योंकि दोनों जगह बेस सेम है इसलिए दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोनों पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस -1/3 यानी हाफ -1/3। इस हाफ -1/3 को कैलकुलेट करो तो क्या आता है आपके पास, हाफ -1/3 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/6। तो अब हमारे पास क्या क्वांटिटी आ गई बेटा, नाउ वी आर हैविंग आवर फंक्शन y इज a² प्लस x² माइनस x² रेज टू द पावर 1/6। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अब ये जो इतना कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी ना, इससे डील करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट ओनली दिस वन टू गेट आवर आंसर। अब इसमें भी अगर मैं देखूं तो क्या है, ये एक बेस है जिसके ऊपर पावर जा रही है 1/6। तो क्योंकि एक बेस पर पावर 1/6 जा रही है, व्हाट डज इट मीन कि ये पहले पावर फंक्शन डील होगा फिर उस बेस के ऊपर आएंगे। तो पावर फंक्शन के हिसाब से 1/6 आगे आकर मल्टीप्लाई होगा, then we shall be having a² plus x² upon a² minus x² raised to the power 1/6 minus 1, क्योंकि पहले तो पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर फंक्शन के हिसाब से पावर 1/6 नीचे, base raised to the power 1/6 minus 1, and then we shall come to the derivative of this base। और बेस का डेरिवेटिव यानी अब हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, a² plus x² डिवाइड बाय a² माइनस x² का डेरिवेटिव चाहिए। अब इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी शैल कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब जो अगला स्टेप है ना हमारा, वो इसी से आगे है। आगे अगर हम चलते हैं तो नाउ दिस dy by dx इज 1/6 then a² plus x² by a² minus x² raised to the power -5/6। क्योंकि 1/6 माइनस 1 ले तो 1/6 माइनस 1 कितना आ गया, -5/6 आ गया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब क्या होगा, अब हमें इस रेशियो का डेरिवेटिव लेना है। तो हम इसे लिखेंगे डिनोमिनेटर, कल बताया था ना क्वोशंट रूल, तो वो क्वोशंट रूल लगा दो, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। आप देखिए जरा, जो हमारा क्वोशंट रूल था, क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल सेज कि हमें u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे लेना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाय dx आएगा 1/6। अब -5/6 को +5/6 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं ना। क्या करना है हमें, फिर से रेसिप्रोकल लगा दिया, रेसिप्रोकल किया यानी माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, पावर बन गई +5/6। और ये +5/6 बनने के बाद अब हमें क्या करना है, नाउ जस्ट कैरी आउट द रिमेनिंग कैलकुलेशन। तो ये आएगा a² माइनस x² इंटू a² प्लस x² का डेरिवेटिव 2x माइनस a² प्लस x² इंटू a² माइनस x² का डेरिवेटिव -2x। ठीक है, अब इसे और आगे सिंप्लीफाई करो, अब बस एक स्टेप और, देन यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। तो ये बनेगा 1/6 a² माइनस x² रेज टू द पावर 5/6। ये तो ऊपर हो गया, और नीचे क्या लिख सकते हैं, a² प्लस x² रेज टू द पावर 5/6। मैंने दोनों की पावर अलग अलग कर दी, ऊपर की भी 5/6 नीचे की भी 5/6 इंटू 2x को कॉमन ले लो जरा। 2x कैसे, ये भी 2x है ये भी 2x है, -2x है, बल्कि 2x को कॉमन लोगे तो आएगा a²
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि नीचे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम आगे जाएं तो अब देखो जरा 5/6 तो फ्रैक्शन है और 2 एक पूरी क्वांटिटी है, तो इसको यहां मर्ज कर सकते हो आप। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की 5/6, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 5/6 तो नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर आपके पास बचेगा सिर्फ ये वाली क्वांटिटी जिसमें से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 2x इंटू 2a स्क्वायर। हमारे पास ऊपर तो रह गया 2x इंटू 2a स्क्वायर, नीचे क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 5/6, क्योंकि बेसिस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैं ऊपर वाली पावर को नीचे ले आई, तो 2 माइनस 5/6। अब अगर हम देखें तो फाइनली आवर आंसर विल बी, ऊपर तो बचा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या क्वांटिटी बची? 2a स्क्वायर इंटू एक्स, और नीचे बच रहा है हमारे पास एक तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/6 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 7/6, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। वैसे एक चीज है, अगर आप इसे यहां तक भी छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करने वाले हैं, आप इतना भी छोड़ाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर हम पूरा सिंप्लीफाई कर सकें तो बेटर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमें करना था।